हेलो एवरीवन। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पिछले क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर व्हेन होल्डिंग पीरियड इज ऑफ 1 ईयर। मतलब अगर होल्डिंग पीरियड केवल 1 साल का है, यानी इक्विटी शेयर खरीदकर 1 साल तक होल्ड किया जाता है, तो उस कंडीशन में शेयर का वैल्यू कैसे निकाला जाए। आज हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इन मल्टीपल ईयर होल्डिंग पीरियड। सपोज ए बायर who purchases the share P holds it for 4 years and then sells। मान लेते हैं कि एक बायर है जो P शेयर्स, P नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करता है 4 सालों तक और तब उसको बेच देता है। तो उस कंडीशन में शेयर का वैल्यू आज कैसे निकाला जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा D1 divided by 1 plus KE whole to the power 1 plus D2 divided by 1 plus KE whole to the power 2 plus D3 divided by 1 plus KE whole to the power 3 plus D4 divided by 1 plus KE whole to the power 4 plus P4 यानी प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर divided by 1 plus KE whole to the power 4। ये D1 फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है, D2 सेकेंड ईयर का डिविडेंड है, D3 थर्ड ईयर का डिविडेंड है, D4 आपका 4th ईयर का डिविडेंड है। KE जो है ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर्स है। ये आपका P4 प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 4th ईयर है। ये P0 है करेंट प्राइस ऑफ शेयर, यानी शेयर का आज का वैल्यू। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं जब इक्विटी शेयर्स को मल्टीपल ईयर्स के लिए होल्ड किया जाता है तब। अब इसमें जो वैल्यूएशन है इक्विटी शेयर्स का, वो हमने देखा कि इसमें डिविडेंड का रोल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 4th ईयर का। अगर 4 साल तक शेयर को होल्ड किया जाए तो 4 साल डिविडेंड मिलेगा और 4th ईयर के एंड में मिलेगा हमको जो भी, मतलब अगर सेल करेंगे जो मार्केट प्राइस। तो बेसिकली वैल्यूएशन डिपेंड कर रहा है डिविडेंड पर। तो इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन डिविडेंड के थ्रू 4 तरीके से निकाला जा सकता है या 4 तरह का हो सकता है। क्या क्या है वो? द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स थ्रू डिविडेंड्स कैन बी फर्स्ट कांस्टेंट डिविडेंड्स और जीरो ग्रोथ इन डिविडेंड्स। मतलब डिविडेंड लाभांश जो है वो पूरी अवधि में स्थिर रहता है, यानी कि डिविडेंड में ग्रोथ रेट 0 रहता है। मतलब जो डिविडेंड फर्स्ट ईयर मिला वही डिविडेंड सेकेंड ईयर में, वही डिविडेंड थर्ड ईयर में, वही 4th ईयर में। नंबर 2 होगा कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड्स, थर्ड होगा वेरिएबल ग्रोथ इन डिविडेंड्स और 4th होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नॉट पेइंग डिविडेंड्स इन सम ईयर्स। हम लोग इन चारों मेथड में इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कांस्टेंट डिविडेंड्स या जीरो ग्रोथ इन डिविडेंड्स। इसमें क्या होता है, जीरो ग्रोथ वाले डिविडेंड में इसमें एज्यूम कर लिया जाता है कि डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द ईयर्स। मतलब जब हम लोग ये मानकर चलते हैं कि डिविडेंड में ग्रोथ रेट 0 है या डिविडेंड कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में डिविडेंड जो है ये सालों भर या साल दर साल जो है वो स्थिर बना रहता है। मतलब जीरो ग्रोथ इन डिविडेंड्स का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर का डिविडेंड इक्वल टू सेकेंड ईयर का डिविडेंड इक्वल टू थर्ड ईयर का डिविडेंड इक्वल टू 4th ईयर का डिविडेंड, ये चलता रहेगा। द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अंडर दिस मॉडल, मतलब कांस्टेंट डिविडेंड में, इज डिपिक्टेड थ्रू द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड द ईयरली डिविडेंड रिसीव्ड। द रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड बी, रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे इसमें, तो वो देखते हैं
कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में ये एज्यूम कर लिया जाता है कि फर्स्ट ईयर का डिविडेंड बराबर होगा सेकेंड ईयर के डिविडेंड के, ये बराबर होगा थर्ड ईयर के डिविडेंड के, फोर्थ ईयर के डिविडेंड के, ये आपका चलता रहेगा। मतलब n नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो सारे n ईयर्स तक डिविडेंड एक समान बना रहेगा। यहां पर हम लोग इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला हमारा होगा P0 इक्वल टू डी यानी कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये P0 है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रेजेंट, ये D है एनुअल डिविडेंड और KE है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये P0 करेंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, D यहां पर एनुअल डिविडेंड है और KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम ले लीजिए, ए कंपनी डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹5। एक कंपनी 5 रुपए की लाभांश की घोषणा करती है, मतलब कंपनी 5 रुपया डिविडेंड के तौर पर दे रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर इज 20%। आपको शेयर का मूल्य ज्ञात करना है यदि इन्वेस्टर के लिए प्रत्याय की अनुमानित दर, इन्वेस्टर के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20% है एंड डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम ईयर। और मतलब कि डिविडेंड जो है वो हर साल सेम मिलेगा, जो इस बार मिल रहा है 5 रुपया। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे? करंट वैल्यू यानी P0 का फॉर्मूला है D डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पर हमारा डिविडेंड कितना है? 5 रुपया है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 20% है। 20% को हम 20 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। ये पूरा पोर्शन डिवाइड में है ना, इसको जब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। 5 4 जा 20 और ये 25, मतलब कि शेयर का करंट वैल्यू कितना आएगा? ₹25। वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹25। शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 रुपया। अब देखते हैं सेकंड वाला डिविडेंड मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड्स। कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड्स, ए कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड मीन्स दैट द ग्रोथ remains the same in every year. ये कांस्टेंट ग्रोथ, इसमें ग्रोथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से और डिविडेंड को तो D से ही। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर का डिविडेंड आपका D0 है, तो ग्रोथ होने के बाद में डिविडेंड ये आएगा। इक्विटी शेयर का वैल्यू इस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला हमारा होगा P0 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। यहां पर P0 क्या है? करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। D1 है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर ईयर। KE है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलिए या रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर या शेयर होल्डर। G हो गया आपका ग्रोथ रेट। और ये D0 जो है ऊपर जो लिखे हैं ये आपका डिविडेंड डिक्लेयर्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का डिविडेंड जो ग्रोथ हो रहा है उतना ग्रोथ देने के बाद में नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या होगा। लेकिन आपको शेयर का करंट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ये वाला P0 करंट मार्केट प्राइस
D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर ईयर, तो यहां D1 है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, P0 करेंट मार्केट प्राइस, KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, G ग्रोथ रेट, D0 डिविडेंड डिक्लेयर्ड लास्ट ईयर। इसमें भी एक हम इलुस्ट्रेशन एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आए कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन ले लिया हमने, ए शेयर दैट हैज ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1 is expected to pay a dividend of 20% at the end of year 1। एक शेयर जिसका अंकित मूल्य फेस वैल्यू जो है वो ₹1 है और यह अनुमान है कि इस पर 20% का लाभांश मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर 1। ए शेयर that has a face value of ₹1 is expected to pay a dividend of 20% at the end of year 1. Its growth rate in dividends is estimated to be 8%. डिविडेंड में 8% ग्रोथ का अनुमान है, मतलब कि हर साल जो डिविडेंड है वो पिछले बार की तुलना में 8% ज्यादा मिलेगा। इफ the investor has a required rate of return of 12%, what would be the value of the equity share? तो अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या होगा? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। शेयर का करंट प्राइस निकालने के लिए यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्रोथ रेट वाला है तो ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। यहां डिविडेंड 20% मिल रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपका 12% माइनस ग्रोथ रेट है आपका 8%। सॉल्व करते हैं इसको। 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, 12% मीन्स 12/100 और 8% मीन्स 8/100। इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे ही 0.20, ये 12/100 हो जाएगा 0.12 और 8/100 हो जाएगा 0.08। ये हुआ। इसको आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.20 और ये 0.12 में से 0.8 लेस करेंगे तो आएगा 0.04। तो ये आपका पॉइंट हटाने के लिए नीचे हम कर देते हैं 100 और यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100। ये पॉइंट हमारा हट गया। ये हमारा आएगा ₹5, मतलब P0 करेंट प्राइस शेयर है, क्या निकलेगा हमारा ₹5। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, इक्विटी शेयर इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ ग्रोथ रेट, और दूसरी बात इक्विटी शेयर्स इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विथ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इक्विटी शेयर का जो है उसका सकारात्मक पॉजिटिव सहसंबंध है ग्रोथ रेट के साथ में, वृद्धि दर के साथ में, लेकिन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ इसका सहसंबंध नेगेटिव है। मतलब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो इक्विटी माने डिविडेंड का ग्रोथ रेट अगर बढ़ता है तो इक्विटी शेयर का करंट वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर ग्रोथ रेट डाउन होता तो इक्विटी शेयर का वैल्यू भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इक्विटी शेयर में नेगेटिव रिलेशन है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर का वैल्यू घटेगा, और अगर रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न कम होगा तो इक्विटी शेयर का वैल्यू आपका उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी है, बिकॉज
a firm cannot continue to have a constant growth in dividends. डिविडेंड जो है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के बिहेवियर पर. प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो डिविडेंड इंक्रीज करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा तो हो सकता है डिविडेंड भी डिक्रीज हो जाए. तो इस लिमिटेशन से निकलने के लिए क्या करना होगा हमको? वेरिएबल ग्रोथ रेट को यूज करना, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो जरूरी नहीं कि हर बार कांस्टेंट ग्रोथ मिले. ग्रोथ आपका इनकंसिस्टेंट होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कुछ भी हो सकता है. ये जो हमारा फॉर्मूला है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में, इस फॉर्मूला से हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इसको डिनोट करते हैं के से, और फॉर्मूला होगा हमारा D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G. इसी फॉर्मूला से आया है. क्रॉस चेंज किए इसको और फाइनल रिजल्ट हमारा ये आएगा. Required rate of return equal to dividend at the end of first year divided by current market price plus growth rate. ये जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसको हम लोग इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. एक प्रॉब्लम और लेते हैं इस पर हम लोग. क्वेश्चन है इस बार, ए कंपनी हैज इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10. इट जस्ट पेड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4. द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9% per annum perpetually. It has an equity capitalization rate of 15%. एक कंपनी का इक्विटी शेयर है, एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू है ₹10. इस कंपनी ने अभी जस्ट ₹4 एनुअल डिविडेंड पे किया है. यानी कंपनी जिसका शेयर जिसका फेस वैल्यू ₹10 है, इस पर सालाना डिविडेंड कितना मिला है? ₹4. और डिविडेंड में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कितना? 9% पर एनम. ये 9% डिविडेंड हर साल बढ़ जाएगा. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं या रेट ऑफ रिस्क भी बोलते हैं. आपको फाइंड आउट करना है नंबर 1, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर का वैल्यू निकालना है. और दूसरा, if the equity capitalization rate is 14%, what would be the value? अगर required rate of return यानी कि equity capitalization rate यानी कि रिस्क क्लास अगर 14% का हो तो शेयर का वैल्यू क्या होगा? फिर से एक बार, शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है, अभी जस्ट एक डिविडेंड मिला है ₹4 का, और डिविडेंड हर साल 9% बढ़ जाता है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%. तो शेयर का वैल्यू क्या होगा? सॉल्यूशन देखते हैं इसका. नंबर 1 में चूंकि प्रीवियस ईयर में डिविडेंड हमारा ₹4 है, तो अब हम निकाल, और ग्रोथ का रेट हमारा कितना है? 9% पर एनम है. तो सेकेंड ईयर में हमको क्या डिविडेंड मिलेगा? D0 प्लस इंटू 1 प्लस ग्रोथ, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 9%. और इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 0.09, क्योंकि ये 9/100 होगा. 9/100 का मतलब 0.09. ये हो गया 4 इंटू 1.09. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.36. डिविडेंड लास्ट ईयर मिला है ₹4, 9% का ग्रोथ रेट है, तो नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में कितना डिविडेंड मिलेगा? 4.36 का. ठीक है.
अब हम निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर का, फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे। करंट वैल्यू ऑफ शेयर यानी P0 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ये करंट प्राइस है शेयर का, D1 है डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1, KE है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या रेट ऑफ रिस्क, और G है ग्रोथ रेट। ये हमारा है 4.36 डिविडेंड, क्योंकि लास्ट ईयर मिला है 4 रुपया डिविडेंड, 9% बढ़ गया है, तो अब नया डिविडेंड मिलेगा 4.36, इसी ग्रोथ रेट से चलेगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 15% है और ग्रोथ रेट हमारा है 9%। 4.36 डिवाइडेड बाई, ये 15% मतलब 15/100, ये हो जाएगा 0.15। 9% मीन्स 9/100, ये हो जाएगा 0.09, यानी 4.36 डिवाइडेड बाई 15 और 9 6, ये आ जाएगा 0.06। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ऊपर भी नीचे भी, ये हो गया 436/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 7 42, बचा 6 7 42, बचा 1, 6 2 12, बचा 4, 6 6 36, बचेगा 4, यानी कि ये आपका रिकरिंग आ जाएगा 72.666। ये हमारा निकला इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर या शेयर का करेंट प्राइस, जब डिविडेंड 4 रुपया मिला है लास्ट ईयर, फेस वैल्यू 10 रुपया है, डिविडेंड ग्रोथ का रेट 9% पर एनम है और रिस्क का रेट है 15% या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो उस कंडीशन में शेयर का करंट वैल्यू कितना आएगा? 72.66। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, ये बोल रहा है कि अगर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 14% हो तो वैल्यू क्या होगा? इफ the company belongs to the risk class of 14%, the value of share would be, क्या होगा? फॉर्मूला यूज करते हैं, P0 D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस ग्रोथ रेट। तो अब हमारा डिविडेंड तो हो जा रहा है 4.36 ग्रोथ के बाद में, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पिछली बार 15 था, इस बार कितना है? 14% है, ग्रोथ का रेट आपका 9% है। 4.36 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 0.14 माइनस 0.09। 4.36 को डिवाइड करना है 0.05 से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 436/5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 35, ये हमारा आएगा 89.20। अगले क्लास में हम लोग इसी मॉडल से रिलेटेड 1-2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे और फिर आगे का जो मॉडल्स है उसको देखेंगे। थैंक यू।